हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सरस्वती टाक। मध्यकालीन भक्ति साहित्य की निर्गुण धारा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विद्रोही संत कवि हुए थे, जिनका नाम है संत कबीर। संत कबीर आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम उनके कुछ दोहों का अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। अर्थात सांसारिक लोग पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन कोई भी पंडित वास्तविक ज्ञान रखने वाला नहीं हो सका। परंतु जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर जपता है या प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही परम तत्व का सच्चा पारखी होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति, सब कुछ तुम्हारी ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है और उसके प्रति मेरी फिर ममता कैसी। तेरी दी हुई वस्तु को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है, इसमें मेरा अपना क्या लगता है। जिस मरने से जग डरे, सो मरे आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूर्ण परमानंद। वाह, क्या बात है। जिस मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद। अर्थात जिस मरने से संसार को डर लगता है, जिस मरण से पूरा संसार डरता है, वह मेरे लिए आनंद है। कब मरूंगा और कब परमानंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करूंगा, ये मेरी उत्कट कामना है। देह त्याग के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा। घट का अंतराल हट जाएगा तो अंशी में अंशी मिल जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से ही जीत होती है। यानी कि हमें हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब तक अहंकार था तब तक ईश्वर से परिचय नहीं हो सका। अहंकार या आत्मा के भेदत्व का अनुभव जो समाप्त हो गया तो ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होई। अर्थात परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता घूम रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो वासना रूपी विष भी अमृत में परिणित हो जाता है। कबीर माया पापिणी, हरिसु करे हराम। मुखी कड़ियाली कुमति की, कहन न देई राम। यह माया बड़ी पापिनी है। ये प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है तथा उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है, जिससे राम नाम का जप नहीं हो पाता। बेटी जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल। आवन जावन है रहा, जो कीड़ों का नाल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बेटा पैदा होने पर हे प्राणी, तू थाली बजाकर इतनी प्रसन्नता क्यों प्रकट करता है। जीव तो 84 लाख योनियों में वैसे ही आता जाता रहता है, जैसे जल से युक्त नाले में कीड़े आते जाते रहते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ यानी मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर जीम। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना के कारण ही काबा काशी में परिणित हो गया है। भेद का मोटा चून
या मोट का चून अभेद का मैदा बन गया। कबीर उसी को जीव रहा है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। कबीर कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और राम मेरा मुतिया है। मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है। मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वह ले जाता है। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारिया सिर पे बोझ। कबीर कहते हैं कि यदि सदगुरु की कृपा न हुई होती तो मैं भी पत्थर की पूजा करता और जैसे जंगल में नील गाय भटकती है वैसे ही मैं भी तीर्थों में भटकता फिरता। सदगुरु की कृपा से ही मेरे सिर से आडंबरों का बोझ उतर गया है। चलती चाकी देखी के दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काल की चक्की चलते हुए देखकर कबीर को रुलाई आ जाती है। आकाश और धरती के दो पाटों के बीच कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, जो तोरणी आया बींद। सारा संसार नींद में सो रहा है किंतु संत लोग जागृत हैं। उन्हें काल का भय नहीं है। काल यद्यपि सिर के ऊपर खड़ा है किंतु संत को हर्ष है जैसे तोरण में दूल्हा खड़ा है। वह शीघ्र जीवात्मा रूपी दुल्हन को उसके असली घर लेकर जाएगा। साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालने तोले सब संसार। परमात्मा व्यापारी है। वह सहज ही व्यापार करता है। वह बिना तराजू एवं बिना डांडी पलड़े के ही सारे संसार को तोलता है। अर्थात वह समस्त जीवों के कर्मों का माप करके उन्हें तद अनुसार ही गति देता है। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माई बिसूरना, जो धुन काठ ही खाई। यदि आत्मा रूपी विरहणी प्रिय के वियोग में रोती है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है और यदि हंसती है तो परमात्मा नाराज हो जाते हैं। वह मन ही मन दुख से अभिभूत होकर चिंता करती है और इस तरह की स्थिति में उसका शरीर अंदर ही अंदर वैसे ही खोखला होता जाता है जैसे घुन लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाता है। बिरह जिलानी मैं जलूं, जलती जलहर जाऊं, मोह देखिया जलहर जले, संतो कहाँ बुझाऊं। विरहणी कहती है कि विरह में जलती हुई मैं सरोवर यानी जल के स्थान के पास गई। वहाँ मैंने देखा कि मेरे विरह की आग से ये जलाशय भी जल रहा है। हे संतों, अब आप ही बताइए कि मैं अपनी विरह की अग्नि को कहाँ बुझाऊं। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, तऊ हरिगुण लिखो न जाई। यदि मैं सातों समुद्रों की जल की स्याही बना लूं तथा समस्त वन समूहों की लेखनी कर लूं तथा सारी पृथ्वी को कागज बना लूं, तब भी परमात्मा के गुण को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा अनंत गुणों से युक्त है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जड़े जो घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। हे जीव, ये शरीर नश्वर है। मरणोपरांत हड्डियां लकड़ियों की तरह और केश घास की तरह जलते हैं। इस तरह समस्त शरीर को जलता हुआ देखकर कबीर उदास हो गया। उसे संसार के प्रति विरक्ति हो गई। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। अर्थात परमात्मा का घर तो प्रेम का है, ये मौसी का घर नहीं है जहाँ मनचाहा प्रवेश मिल जाए। जो साधक अपने शीश को उतार कर अपने हाथ में ले सकता है वही इस घर में प्रवेश पा सकता है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समाने समुद्र में, सोकत हेरी जाई। साधना की चरमावस्था में जीवात्मा का अहम भाव नष्ट हो जाता है। अद्वैत की अनुभूति जग जाने के कारण
आत्मा का पृथकता बोध समाप्त हो जाता है। अंश आत्मा अंशी परमात्मा में लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देती है। यदि कोई आत्मा के पृथक अस्तित्व को खोजना चाहे तो उसके लिए यह बड़ा ही असाध्य कार्य होगा। माली आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। अर्थात मृत्यु रूपी माली को आता देखकर अल्प वह जीव कहता है कि जो पुष्पित थे अर्थात पूर्ण विकसित हो चुके थे, उन्हें काल चुन के ले गया। कल हमारी भी बारी आएगी, अन्य पुष्पों की तरह मुझे भी काल कवलित होना ही पड़ेगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे गए दास कबीर। कबीर कहते हैं कि प्राणी की न माया मरती है न मन मरता है, यह शरीर ही बार बार मरता है। अर्थात अनेक योनियों में भटकने के बावजूद प्राणी की आशा और तृष्णा नहीं मरती है, वह हमेशा ही बनी रहती है। पानी ही ते पातड़ा, धुआं ही ते झीण, पवना बेगी उतावला, सो दोस्त कबीरे केन। जो जल से भी अधिक पतला है यानी सूक्ष्म है, और धुएं से भी झीना है, और जो पवन के वेग से भी अधिक गतिमान है, ऐसे रूप वाले सूक्ष्म उन्मन को यानी परमात्मा को कबीर ने अपना मित्र बनाया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।